आपके किताब में दिया, देखो समझो बहुत ध्यान से। कथी कहा, पहले सुन लीजिए कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाली आइसक्रीमों की महक या स्वाद प्रतिशत में आपको दिया गया है। यहाँ पर में प्रतिशत में दिया गया है, ठीक है। अलग से आप इसको भी लिखेंगे। इसके पहले ये हॉल में हम लिखे हुए हैं क्या है जी, तो महक में चॉकलेट का महक, वनीला का महक या फिर किसी अन्य प्रकार का महक। तो चॉकलेट का प्रतिशत है 50%, मतलब 50% विद्यार्थी चॉकलेट की महक को पसंद करते हैं, चॉकलेट की स्वाद को पसंद करते हैं। वनीला के स्वाद को 25% और अन्य जो है कुछ और उसको 25% पसंद करते हैं। तो पहले इस प्रश्न को लिख लेंगे, तब जा करके हॉल में हम इस प्रकार का कुछ सारणी बनाएंगे। ध्यान से आप लोग यहाँ पर मैं समझना कि हॉल के लिए हम कुछ इस प्रकार की सारणी बनाएंगे जिसमें दिया गया प्रश्न में जो है वह भी रहेगा। जैसे प्रश्न में क्या दिया गया है, तो महक किसका, तो चॉकलेट का कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं, 50%। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। वनीला या फिर वनीला का 25%, अन्य का 25%। लेकिन अब कहा है कि इस जो भी आपको डेटा दिया गया है, आंकड़ा दिया गया है, के आधार पर आप पाई चार्ट बनाइए। तो पाई चार्ट को खींचने से पहले आपको ये वाला और ये वाला सारणी भरना होगा, मतलब निकालना होगा। संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण आपको पता रहे तब आप पाई चार्ट को सरलता से आसानी से खींच सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर में ध्यान से देखना कि इसको निकालते कैसे हैं, समझ गए। आप जान जाइए कि यहाँ कहा है संपूर्ण का भाग। संपूर्ण का भाग मतलब कि 100% कुल होता है। 100% कुल जोड़ने के बाद होगा 100% में से बउआ 100% में से हमें 50% को दिखाना है। तो क्या हम इसको 50 के बटा 100 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 100% में से 50 को दिखाना है, नहीं समझे। तब इसको जब हम काटेंगे तो ये काटने के बाद 1/2 नहीं आएगा जी, मतलब 50 से 50 कटा एक बार में बउआ, 50 से 50 एक बार में, और 50 से 100 दो बार में, तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। अच्छा 1/2 हो गया। और अब आप जानते हैं कि पूरे वृत्त का माप कितना होता है, 360 डिग्री होता है, समझ गए। 360 का हमें 1/2 दर्शाना है, दिखाना है, केंद्रीय कोण निकालना है। तो इसलिए हम 60 गुना 1/2 बराबर 2 से कट जाएगा 36, कितना बार में रहता, 18 माने 180 बार में, तो 180 डिग्री आ गया, समझ गए। यहाँ ध्यान से आप समझना कि पूरा प्रतिशत मतलब 100%, पूरा प्रतिशत मतलब 100%, और 100% में से 50 को दिखाना है तो 50/100, और काटेंगे तो 1/2, मतलब संपूर्ण का 1/2 भाग जो विद्यार्थी है चॉकलेट पसंद करते हैं। अब इस 1/2 का उपयोग करते हुए इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे तो 360 गुना 1/2 बराबर 180 डिग्री इसका केंद्रीय कोण आया, समझ गए। अच्छा ठीक इसी तरह से इसका हम निकालेंगे तो 25/100, और इसको काटेंगे बउआ तो 25 से 25 एक बार में कटेगा, और 25 चौका 100 माने 1/4। अब आप जान जाइए कि 360 डिग्री गुने 1/4, तो 4 नामा 36 माने 90 डिग्री इसका हो जाएगा। गई नहीं तो बस 1 मिनट में पहुँचम, निकल गई बनी वो होके रास्ता में। हाँ जी ठीक, समझ गए। तो इसका हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और ठीक उसी तरह से इसका भी हम लिखेंगे, मतलब 25/100, और इसको काटेंगे बउआ तो 25 से 25 कटा एक बार में और 100 कटा 4 बार में, यह भी 1/4 हो जाएगा। और फिर इसका हम केंद्रीय कोण निकालेंगे तो चूंकि यह भी 1/4 है इसलिए सेमे हो जाएगा, माने 360 डिग्री 1/4, तो 4 नामा 36 यानी 90 बार में बउआ ये कट जाएगा, समझ गए, 90 बार। अब आप जान जाइए कि जब आप इसको निकाल लिए तो अब आपको पाई चार्ट खींचना है। तो देखो पाई चार्ट अब आसान हो गया जब इसको आप जान गए। तो पाई चार्ट को खींचने के लिए समझना यहाँ ध्यान से। अब आप बताओ कि इसमें किसी को कहीं शक है, डाउट है, कहीं नहीं समझ में आया है पूरा ठीक से समझ में आया है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक को मिलाने के बाद 100% होगा।
प्रत्येक को मिलाने के बाद 100% होगा ना, हो 50 50 25 50 25 25 100% होगा। हाँ, उसके बाद आप जानिए कि 100% में से 50% को दर्शाना है तो 50 के बटा 100। भिन्न वाला पाठ में हम लोग पढ़े हुए हैं कि मान लो कि कुल 4 है और 4 में से 1 को दर्शाना है तो 1 का बटा 4। तो कुल 100 है और 100 में से 50 को दर्शाना है तो 50 का बटा 100। नहीं समझे? तो इसलिए इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 के हिसाब से केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो आप जान जाइए कि केंद्रीय कोण निकालने के लिए जो भी भाग आया हुआ है उसमें हम 360 से गुना करते हैं तो कटेगा 180 हो जाएगा इसका केंद्रीय कोण। ठीक उसी तरह से इसका हो जाएगा 90, इसका हो जाएगा 90। आप जान जाओ कि केंद्रीय कोण निकालने के लिए प्रत्येक में 360 से हर बार गुना होगा। समझ रहे हैं? बाद में मत करेंगे 360 कहाँ से आया। अब आप पाई चार्ट के लिए सबसे पहले एक वृत्त सर्कल खींचते हैं। वृत्त बना लिया ना, हो इसका केंद्र बना दिए, केंद्र भी हो गया। अब जहाँ मन करता है, इसको बहुत ध्यान से समझना, आराम से समझना, माइंड स्थिर करके, जहाँ मन करे तहाँ केंद्र से ले करके और यहाँ एक इस प्रकार से खींचते हैं। समझ गए? त्रिज्या लेते हैं, ले लिया त्रिज्या, जहाँ मन करता है। मतलब बउआ यहाँ हम मेन बना रहे हैं तो ये आपका वृत्त हो गया। मतलब यहाँ भी आप ले सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जहाँ मन करता है, जहाँ मन करता है एगो लीजिए। ठीक है? तो ठीक है, एगो हमने यहाँ ले लिए। अब पड़ेगी आपको चांद की आवश्यकता। चांद लीजिए चांद। हाँ, चांद में आप देखेंगे तो यहाँ केंद्र होता है, केंद्र बिंदु होता है, और इधर भी रेखा और इधर भी रेखा। ये तो नया नहीं है, पीछे कोण वाला 7वां में भी 6वां में भी हम बताए हैं कोण कैसे खींचा जाता है, चांद से कैसे कोण बनाया जाता है ना जी। तो अब आप क्या करेंगे कि इसके केंद्र को यहाँ रखेंगे, इसके केंद्र को यहाँ रखेंगे और इस रेखा से मैच करेंगे, इधर वाली रेखा, और तब आप इस रेखा से यहाँ से 0 से गिनेंगे। कितना का बनाना है तो आप पहला यहाँ से इस पहला पर ध्यान देके चलिएगा कि पहले इसका फिर इसका फिर इसका लिखेंगे। समझ गए? तो ऐसे रखेंगे, इधर रेखा मैच करेंगे और यहाँ 0 है यहाँ, तो जिस तरफ भी आपका रेखा रहे उस तरफ 0 से गिनती करते हैं। तो इधर आपका रेखा है, गिनती शुरू कीजिएगा। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ऐसे 100 110 120 130 140 150 160 170 180। तो अंत में जा करके आपका यही 180 चला जाएगा। ठीक इसके सामने समझ गए? ठीक इसके सामने 180 चला जाएगा। तो यह 180 होगा, यह 180 डिग्री 50% को दर्शा, यही ना 180 50% को दर्शा रहा है। अब समझ गए? अब जो हम ये डेटा बना रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट है। समझ गए? अब 180 के बाद कौन सा है? हो 90। अब आपको ध्यान देना है कि अभी जो आप खींचे हैं, अब इस पर नहीं, अभी जो आप खींचे हैं ई वाला, इसको भी आप सीधा से चाहें तो मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिला दिए। अब इसको लेकर के इसको कैसे लेंगे जी? अब इसको पलट दीजिए ऐसे, अब फिर मिलाइए और तब आपका 0 ये वाला हो जाएगा। अरे इसको आप खींचे, बउआ हमारा देखो इधर, इसको आप खींचे तो 0 ई वाला था, तो यहाँ 0 से जाते आप यहाँ 180 पर जाकर के मिला दिए क्योंकि 180 था। अब जब यहाँ से आप चलेंगे तो 0 ये वाला होगा और यहाँ से गिनती करेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो 90 यहाँ आ जाएगा आपका, 90 ठीक इसके सामने आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ई वाला 180 और ई वाला आपका 90 बनाया और 90 ही यहाँ 25% है। समझ गए? तो अगर 3 गो है तो अंत वाला आपको फिर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर 4 गो है तो 3 गो लिखना होगा, 3 गो मतलब इधर निकालना होगा, चौथा निकालने की जरूरत नहीं। 5 गो है तो 4 गो लिखना होगा, निकालना होगा, 5वां निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5वां ऑटोमेटिकली उतना ही हो जाता है। समझ गए? मतलब पहला 180, दूसरा 90 हम निकाल दिए, तो तीसरा भी हमारा 90 है या फिर जो भी रहता है वो ऑटोमेटिक इतना अपना आ जाता है यहाँ पर। समझ गए कि नहीं? अब हमारा पाई चार्ट बन के कंप्लीट है। इसी तरह से पाई चार्ट बना दें। तो हमने तो यहाँ बोर्ड पर बताया आपको ताकि सबको समझ में आए, लेकिन आपको अब कॉपी पर चांद के सहारे और डिवाइडर के सहारे बीच बनाना है और तब एक्यूरेट माप बना करके हमको दिखाना है।